Hello friends, welcome back to the channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, before this video we have learned about the business law, meaning of business law and some important points about the business law, and this is the second chapter. दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में क्या था, सिर्फ एक ये थोड़ा सा समझाया गया था कि इसमें है क्या क्या बिजनेस लॉ में, एंड सेकंड चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है और वो होता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बिजनेस लॉ या बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क जिस व्यक्ति पर ये सब्जेक्ट है तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके आगे की जितनी भी वीडियोस हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मिलेंगी, और मेरे चैनल द्वारा आपको नंबर ऑफ हेडिंग्स भी इतनी दी जाएंगी जो शायद आप पूरे यूट्यूब पर घूम लीजिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। दोस्तों बिजनेस लॉ के अंतर्गत दूसरा जो चैप्टर है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या, अनुबंध। ओके, पहले मैं हिंदी में ही समझा दूं क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के होते हैं। कॉमर्स के टीचर के आगे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो हिंदी में अगर पढ़ाए तो इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम होती है, अगर इंग्लिश में पढ़ाए तो हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं इस तरह से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको दोनों लैंग्वेज में समझाता चल रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर तो मैं एक निश्चित टॉपिक ही लिख सकता हूँ, बट आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप नोट्स को रिसीव कर लेंगे। वहाँ पर बना हुआ है, आपको चैनल मिलेगा कॉमर्स विद संजीव सर के नाम से। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है क्या दोस्तों? देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है जो हिंदी में लिखा हुआ होता है कि सभी ठहराव अनुबंध होते हैं, किंतु सभी अनुबंध ठहराव नहीं होते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट और कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट एग्रीमेंट, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा ये क्वेश्चन। ओके, तो वहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये क्यों प्रश्न इस तरह से दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि चैप्टर नंबर 2 पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर रख दिया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की जो सही रूलिंग है समझने की वो क्या है, वो मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। ओके, आपको कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से समझना है, ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ ना लिख करके अगर मैं यहाँ लिख दूँ कॉन्ट्रैक्ट तो भी कोई गलती नहीं होगी, इसे और बड़ा कर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों होता है कोई प्रोपोजल, ठीक है। प्रोपोजल यानी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो बनता कैसे है, पहले ये समझेंगे। ओके, वो पहले होता है प्रोपोजल। जब हम अपना प्रोपोजल किसी पार्टी के सामने रखते हैं तो वो क्या करता है, उस पर अपनी एक्सेप्टेंसी देता है, अपनी स्वीकृति देता है। जब वो स्वीकृति देता है तो वो बन जाता है आपका क्या, एग्रीमेंट। ओके, क्योंकि प्रोपोजल की एक्सेप्टेंसी यानी स्वीकृति मिलते ही होता है एग्रीमेंट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, ठहराव कहते हैं। ठहराव का मतलब है कि कुछ बातें प्रोपोजल देने वाले ने कहीं और कुछ प्राप्त करने वाले ने कहीं, और लास्ट में जाकर के वो सहमत हो गए एक पॉइंट पर, दैट इज एग्रीमेंट। और जब एग्रीमेंट को ही फ्रेंड्स जब हम क्या करते हैं, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ करा देते हैं, तभी वो हमारा क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ओके, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा था, कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ था। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा किसके लिए, प्रोपोजल के लिए। सेकंड नंबर पर क्या होगा, एग्रीमेंट, और थर्ड नंबर पे क्या होगा आपका, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन चैप्टर सबसे पहले कौन सा रख दिया, कॉन्ट्रैक्ट। तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं, जब ये समझ में आ जाएगा तो ये तो पहले से ही समझ में आपके आ जाएंगे। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं तो कहते हैं किसके लिए। देखिए, हिंदी में क्या कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। अनुबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस बंध। अनु का मतलब अनुशासन से और बंध का मतलब होता है बंधने से, यानी हम ऐसे अनुशासन में बंधें कि जो हमसे तय किया गया है, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, हम उसी पर बने रहेंगे, और हमारी लायबिलिटीज एंड राइट्स भी जब क्रिएट हो जाएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और जब तक हमारी लायबिलिटी एंड राइट्स क्रिएट नहीं होंगे तब तक हमारा क्या रहेगा, वो एग्रीमेंट ही रहेगा। ओके, तो ये आपने अनुबंध समझा। इसकी आपको डेफिनेशन मुझे तो दो बहुत अच्छी लगी, छोटी छोटी थी, तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, और वैसे तो जो हमारे नोट्स मिलेंगे आपको उसमें सब होगा ही।
तो यहाँ पर मैं समझाऊंगा डेफिनेशंस के बारे में। एक मुझे ये पोलाक महोदय की बहुत अच्छी लगी, एवरी एग्रीमेंट्स एंड प्रोमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी जितने भी हमारे एग्रीमेंट हैं या प्रतिज्ञा पत्र हैं या प्रतिज्ञा की हुई है, उनको जब कानून के द्वारा अगर परिवर्तनीय कर दिया जाए, यानी कानून का एक कपड़ा पहना दिया जाए, तो समझ लो वही हमारा क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में जब एलिमेंट की हम बात करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं इसीलिए क्योंकि ये बहुत ऐसे पॉइंट हैं जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे, आप देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि एक पहले एग्रीमेंट यानी ठहराव हो और उस ठहराव को इट्स इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ द्वारा उसे क्या कर दिया गया हो, इन्फोर्सबल कर दिया गया हो। तो समझ लो वो हमारा क्या बन जाएगा, जाके कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब उम्मीद है दोस्तों कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को समझ लिया होगा, अनुबंध क्या है समझ लिया होगा, और अच्छे से मैं समझाने का इसको मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ बाय एन एग्जाम्पल। देखिए हमने क्या हुआ कि एक व्यक्ति के लिए प्रपोजल दिया, और प्रपोजल ये था कि भाई ऐसा करो कि आप हमारे यहाँ पर 5 घंटे जॉब कर लीजिएगा। उस व्यक्ति ने क्या काम किया कि जॉब के बारे में जानकारी ली और वो उसके लिए क्या हुआ कि सहमत हो गया। तो जब हमने उसके सामने कोई बात रखी, क्योंकि हमें ज़रूरत थी और ज़रूरत वाला व्यक्ति ही दूसरे के सामने अपना प्रपोजल रखता है, तो हमने प्रपोजल रखा और उसने जानकारी लेने के बाद में क्या हुआ कि एक्सेप्टेंसी दे दी, सहमति दे दी, तो वो हमारा क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। लेकिन जब इसी के लिए हमने उसको क्या किया कि रिटन वे में रख करके और उसके सिग्नेचर ले लिए, उसके राइट्स हमने क्लियर कर दिए और उसकी लायबिलिटीज़ भी क्लियर कर दी, तो वो हमारा क्या बन गया, एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो यही होता है कॉन्ट्रैक्ट, कुछ अलग से नहीं होता है। लिखोगे कैसे, जो आपने अभी तक सुना है यही सब बातें विद एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा। ओके, एक और डेफिनेशन है जो सालमन महोदय की है, एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन है, सॉरी यहाँ पर ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज इज कॉन्ट्रैक्ट। ये सालमन महोदय ने दी है। इस डेफिनेशन को भी आप याद कर लीजिए, हर बुक में ये मिलेंगी, दोनों बहुत अच्छी डेफिनेशंस हैं और इनको आप तैयार कर लीजिएगा। तो अनुबंध उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। और कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम स्पेलिंग को अगर स्पेलिंग के बेस पे देखेंगे तो भी देखिए किस तरह से निकल करके आएगा ये, मैंने थोड़ा सा यहाँ क्लियर करने का प्रयास किया है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, सी फॉर है कमिटमेंट विद एन, ओ फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ कैरिंग, एन फॉर नीडफुल, टी फॉर ट्रीटी अंडर लीगल, आर फॉर रिलेशनशिप एज, ए फॉर एक्सेप्टेड एंड सी फॉर कन्फर्म्ड बाय, टी फॉर द अदर पार्टीज। अब हम इसको एक साथ पढ़ते हैं। तो कमिटमेंट विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ कैरिंग, नीडफुल, ट्रीटी अंडर लीगल, रिलेशनशिप एज एक्सेप्टेड एंड कन्फर्म्ड बाय द अदर पार्टी, ये हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर पूरा कॉन्ट्रैक्ट को समझ लेने के बाद में अब इसके काइंड्स एंड डेफिनेशंस के बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारा पूरा ये जो सिलेबस है वो आपको हमारे चैनल पे ही पूरा मिलता रहे। ओके, ये सब्जेक्ट पूरा तो ये 100% 5 डेज़ के अंदर अंदर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए कॉमर्स विद संजीव सर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।